अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, हमने अपना सबक नंबर 5 पढ़ा था, है ना। आधा पढ़ लिया था। अब हम आगे का आज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या था कि अल्लाह के नबी जो है, अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद था। आपको याद हो गया होगा, है ना। अब कोई भी आपसे पूछे कि अल्लाह के नबी का नाम क्या है, तो आपको फ़ौरन बताना है मोहम्मद। आप क्या करते थे, आपके दिल में मखलूक को क्या सोचते थे, आप ये समझते थे कि सारी मखलूक एक कुनबा है और आपके दिल में सबके लिए दर्द था। चलिए आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हर जगह नरमी को पसंद करते थे। क्या है, आप हर जगह यानी कहीं पर भी हो, किसी भी मौका महल में हो, कहीं पर भी हो, आप हर जगह नर्म मिजाजी को पसंद करते थे। किसी का दिल नहीं दुखाते थे। और हम क्या है, आए दिन सबका दिल दुखाते रहते हैं, है ना। तो अल्लाह के नबी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, किसी का जी मेला नहीं करते थे। जी मेला करने से मतलब क्या है, किसी का सवाल रद्द नहीं करते थे, किसी का सवाल नामंजूरी नहीं करते थे, है ना। किसी को बुरा भला नहीं कहते थे, किसी को बुरा भला नहीं कहते थे और किसी का सवाल रद्द नहीं करते थे। अपना खाना भूखों को खिला देते थे। अपने खुद के हिस्से का खाना अल्लाह के नबी भूखों को खिला देते थे और आप भूखे रहते, खुद भूखे रहते थे और अपना खाना भूखों को खिला देते थे। भूखों का पेट भरते, जो भूखा होता भूखों का पेट भरते। सीधी सादी ज़िंदगी बसर करते। क्या है, सीधी सादी ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह के नबी की ये खसूसियतें बताई जा रही हैं कि अल्लाह के नबी हर जगह नरमी को पसंद करते थे, किसी का दिल नहीं दुखाते थे, किसी का जी मेला नहीं करते थे, है ना। किसी को बुरा भला नहीं कहते थे और किसी का सवाल रद्द नहीं करते थे। अपना खाना खुद नहीं खाते थे बल्कि भूखों को खिला देते थे और आप खुद सीधी सादी ज़िंदगी बसर करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन वालों पर रहम करो। क्या कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। जब नबी साहब का नाम लिया जाए, ये हमसे कह रहे हैं, जब नबी साहब का नाम लिया जाए तो तुम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह के नबी का नाम लिया जाए तो तुम भी कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत हो अल्लाह की आप पर और सलाम हो। इसका मतलब क्या होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप पर अल्लाह की रहमत हो और आप पर अल्लाह का सलाम हो, आप पर सलाम हो। अरबी का ये शायर पढ़ो और याद करो। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। ठीक है ना, ये शायर अरबी का पढ़ो और याद करो। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये तो शायर बताया हुआ है कि इसको पढ़ो याद करो। ठीक है, चलो हमारा ये सबक आज कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, अच्छा वो भी कर लेते हैं सवाल भी। सवाल है पहला, मक्का क्या है और मक्का में क्या होता है। मक्का एक शहर है जहाँ पर हाजी हज करने जाते थे, है ना। हमारे नबी साहब कहाँ पैदा हुए थे। सबक अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और आपको समझ में आया होगा तो आप फ़ौरन बता देंगे हमारे नबी साहब कहाँ पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे। आपका नाम नामी क्या है, आपका नाम नामी मोहम्मद है। आपकी कुछ बातें बताओ, जैसे कि आप क्या थे, आप जो है सबकी भलाई चाहते थे, आपके दिल में मखलूक का दर्द था, आप अपना खाना भूखों को खिला देते थे, है ना। ये जो भी बातें अल्लाह के नबी की, ये सारी बातें हमें बतानी है। जब नबी साहब का नाम लिया जाए तो हमें क्या करना चाहिए, जब नबी साहब का नाम लिया जाए तो हमें दुरूद पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ सुनाओ, कौन सा भी दुरूद जो आपको याद हो, कोई सा भी आप सुना सकते हैं। हाजी हज करने वाले को गिलाफ पर्दा खोल, है ना, मखलूक पैदा किया हुआ, कुंभा घड़ाना और रद्द करना, नामंजूरी करना, मना कर देना, इसका मतलब बताना था, बता दिया। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यही हमारा आज का सबक है। हम मिलते हैं आगे के सबक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सबक को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा और सवालात भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।